हम जब जन्म लेते हैं तो एक हुनर के साथ पैदा होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने ही हुनर को दुनिया के सामने दिखा के एक शक्तिशाली व्यक्ति बने और हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है जिससे जिससे मैं कुछ दिखा सकती हूँ दुनिया को दिखा सकता हूँ वो लोग देखें और उसी पर चले। और इससे क्या है कि लोग आपको सराहना भी देंगे और आपको बहुत पावरफुल भी बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप दिमाग में एक आइडियल, एक ऐसा इंसान को रख के आगे चलोगे कि मुझे ऐसे बनना है और अपना जो नेचुरल ताकत है उसे आप नहीं अपनाओगे तो आप अपना जगह कभी बना नहीं पाओगे इस सोसाइटी में। आइए इस लॉ के बारे में रॉबर्ट ग्रीन क्या कहते हैं ये जानते हैं। लॉ 41 में वो कहते हैं अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज़। वो कहते हैं कि आप खुद कुछ भी बनना चाहते हो, वो एक बड़ा आदमी जो अपना वजूद बना चुके हैं उनके जूते में अपना पैर डाल के वो जगह हासिल करने की कोशिश मत करो। उससे आप अपना कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे जो आप चाहते हो। योर अचीवमेंट्स विल नेवर बी like supported or will never be seen by others। आप अगर एक महान व्यक्ति के कदमों के रास्ते में चलते रहे, अगर आप एक बहुत ऐसे पेरेंट के घर में पैदा हुए जहाँ वो बहुत फेमस है अपने अच्छे कामों के लिए या फिर बुरे कामों के लिए, कुछ भी हो, उनके कदमों पर चल के आपको अपना सक्सेसफुल होने का जो एक वेज है वो कभी नहीं आएगा। वो यू विल नेवर बी एबल टू रीच दैट प्लेस। आप इसे कैसे बचे? अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए जिससे कि आप अपनी जगह बना सके और आपको कोई ये ना कह सके कि आप एक नकलची है। आप अपने ओरिजिनल खूबियों से ही जगमगा सकते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है कि बंगाल और सुमत्रा में बहुत बड़े बड़े राजा जो बहुत पावरफुल थे, उनको जब उन प्रजा को लगता था कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया है तो उनको हटा देते थे। इसलिए क्योंकि वो चाहते नहीं थी कि उनके पास इतना पावर हो कि वो सबको मिटा सके, तो उन्हें हटा के ऐसा पोजीशन दिया जाता है कि लोग उसे पूजा करें, भगवान माने, और उसके जगह यंग जनरेशन को डालते थे जिसमें पावर कम हो और वो धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाए। सो ये एक स्ट्रैटेजी थी। इतिहास गवाह है कि आप फादर फिगर जैसे लोगों को कैसे एक नेक्स्ट जनरेशन को देखे। ये जो है मोसेस, जो बहुत शक्तिशाली एक व्यक्ति था, उसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सब जगह पे यही बताया कि मोसेस जो था वो जुपिटर का बेटा था या फिर वहाँ उनके वंशज थे। तो ऐसे करके लोग बताते थे एग्जाम्पल्स देके। लेकिन जो मोसेस ने एक्वायर किया था अपनी ज़िंदगी में,
वो उसकी असलियत थी। जब पोएट्स लिखना शुरू करते थे तब के ज़माने में, अगर सारे कवि एक जैसे ही लिखते तो उनको कभी ख्याति नहीं मिलती। कोई सटायर लिखता था तो कोई कॉमेडी लिखता था तो कोई अलग सा ही एक जॉनरे पर लिखता था, तो उसी से वो फेमस बने। और अगर हम अपने प्रेडिसर मीन्स आपके जो सीनियर थे, सिर्फ ये बायोलॉजिकल फादर के बारे में नहीं बोल रही, ये बोल रहे हैं कि आपसे पहले जो ओहदे में आ चुके हैं, उन्होंने जो जो स्टेप्स अपनाया ABC, आप ये अगर वैसे ही अपनाओगे तो आप एक फेलियर बन जाओगे। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया, लुई द 14 बहुत, उनके जो पिता थे उनका एक अलग ही लाइफस्टाइल था, लेकिन लुई द 14 ने अपना जो एक सिंबल बनाया था, अपना एक कासल बनाया, वो एक अलग स्टाइल का था जिससे वो जाने जाते थे। और वो अपने आप को तो द सन किंग कहते ही थे। आप जो सत्ता को हासिल कर चुके हो, उसको बनाए रखने के लिए जो आपका फादर फिगर है उसको कभी सामने मत आने दो। ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और अगर बायोलॉजिकल फादर भी हो जो बहुत सक्सेसफुल हो, उसको भी आप उनके तौर तरीके पे ना चले तो आपका जो पहचान है वो कभी नहीं बनेगा। ये रॉबर्ट ग्रीन का कहना भी है और मानना भी है। जो पावरफुल व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, जो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, एक ओहदा पा चुके हैं, उनको ये ट्रैप्स बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो पहले अधिकारी थे उनके जैसे उनके स्टेप्स पे नहीं चलना है। ये ट्रैप्स को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ही वो पावरफुल बने रहते हैं, ताकतवर बने रहते हैं। और वो बार बार ये बात को रिपीट करते हैं कि नेवर स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अ ग्रेट मैन, नेवर डू इट। अपना जो आपकी काबिलियत को सामने लाओ, बहुत मेहनत करो, ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको जो आप चाहते हो, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल और यादगार इंसान बने रहोगे और आपकी छवि बनी रहेगी। जैसे कोई भी लेजेंड हो, वो उसके जो चिल्ड्रन हो, बच्चे हो या फिर उनके जैसे कॉपी करने वाले हो, वो इतने सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कभी भी अपना ताकत को कम मत करो दूसरों का नकल करके, और दूसरों के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी माँ बाप बोलते ऐसे बनो, उसके जैसे बनो, नहीं, किसी के जैसे नहीं बनना है, अपने जैसे बनो। अपने जो इनर स्ट्रेंथ है और आपकी जो जन्म का जो एक खूबी जो आपको मिली है, जन्मजात, उसी को यूज़ करके आप अपने स्टेटस को, अपनी ताकत को बरकरार रख सकते हो। यही उनका कहना। लास्टली यही है कि दूसरों की महानता को दोहराने की कोशिश मत करो, अपनी अलग महानता पैदा करो, उसी से ही आप बने रहोगे, याद रहोगे ज़िंदगी में। लॉ 42 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। ये एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है कि जो हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं या घर में भी हो, आप देखोगे कि हर कॉन्स्पिरेसी के पीछे, हर जो एक झुंड बनी रहती है, उसमें एक लीडर होता है। उस लीडर को हटा दो या ख़त्म कर दो। उस ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दो। तो आप देखोगे जो ग्रुप उन्होंने बनाया है, वो ग्रुप धीरे धीरे वीक हो जाएगा और जो खेल वो खेल रहे हैं दूसरों के अगेंस्ट में, वो खेल नहीं पाएंगे। उससे
क्या होगा कि उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे एक एक को पकड़ पकड़ के उनको सजा भी दे सकते हो। अतीत से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अतीत में, पास्ट में, राजा लोगों के पास ही पूरी ताकत होती थी और किसी के पास कोई ताकत होती ही नहीं थी, और राजा को तोड़ दो तो पूरा ही वो संगठन ही टूट जाता था। तो यहाँ डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वो जब फैमिली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे तो उन्हें पता नहीं होता था कि कैसे सॉल्व करे। तो वो सबसे पहले क्या करता था, जो उस फैमिली का जो रॉटन एप्पल, जो खराब वाला सेब होता है, वो सड़ा हुआ होता है, उसको अलग बिठाता था। उसको मालूम है वही सबको खराब कर रहा है। मैंने फैमिली डायनामिक्स, फैमिली के जो एक सिस्टम है, नियम को तोड़ रहा है, तो वो खराब जो मेंबर होता था फैमिली का, उसको अलग कर देते थे और तब जाके फैमिली में एक अच्छा सा सेटलमेंट हो जाता था। यहाँ उन्होंने चेस का एक एग्जाम्पल दिया है कि चेस में हम लोग क्या करते हैं, राजा को बचाते हैं। राजा को अगर चेकमेट लग गई तो फिर खेल ही ख़त्म हो जाता है। तो राजा को जैसे ही मात दी जाती है तो खेल ख़त्म। वैसे ही जिस ग्रुप के लीडर हो, जहाँ पे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको पहले पकड़ो और उसी पे आप खेलो। माओ सेतुंग को बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ा दुश्मनों को हटाने के लिए। तो वो क्या करता था, डायरेक्टली कुछ नहीं करता था, वो धीरे धीरे उसको सबसे अलग कर देता था। डायरेक्टली वो किसी दुश्मन पर हमला नहीं करता था और अपना भी सपोर्ट निकाल लेता था। फिर धीरे धीरे जो वो दुश्मन है वो एकदम कमज़ोर पड़ जाता था, वो अपने रास्ते से हट जाता था। तो उन्होंने एक छवि दी है कि जो भेड़िया होते हैं वो भेड़ को खाने के लिए आते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर कुत्तों के आप हटा दोगे तो भेड़िया तो भेड़ को आराम से खा जाएंगे। तो वही करो, कुत्तों को हटा दो और भेड़िया भेड़ को पूरा ही खा जाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि आप ऐसा ना करो, कुत्तों को ना हटाओ। जो उस झुंड का मालिक है, दैट शेफर्ड, जो भेड़ को चराने ले जाता है घास खाने के लिए, वो शेफर्ड को पकड़ो और उसको पकड़ने से कुत्ते भी उसके साथ साथ जाएंगे। तब जाके एक एक करके पूरा आप सब भेड़ों को निकाल सकते हो। वो अथॉरिटी के साथ कहते हैं कि अगर आपको तीर छोड़ना है, सबसे ताकतवर शक्तिशाली तीर छोड़ो। और अगर आप किसी इंसान को मारना चाहते हो, पहले उसके घोड़े को मारो, राइडर के घोड़े को मारो, तो आप आराम से राइडर को मार सकते हो। एक डाकू का झुंड को पकड़ने के लिए सिर्फ डाकू जो लीडर जो डाकू होता है, असली डाकू, उसको पकड़ो। सबको मारने की क्या ज़रूरत है? इंसान सबको मारने की खून की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसके लीडर को पकड़ लो, उसको मारो या उसको सजा दो। वो पूरा झुंड जो डकैतों का है वो अपने आप बिखर जाएगा। यहाँ एक सतर्कवाणी भी है रॉबर्ट ग्रीन के तरफ से कि आप लीडर को अगर हटा दोगे तो एक और उससे ज़्यादा खतरनाक लीडर भी पैदा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत चालाकी से ये काम करें और भीड़ से मत लड़ो, उसको चलाने वालों को निशाना बनाओ, जो चलाता है उसी को निशाना बनाओ। और आप देखोगे कि आप अब सब कुछ अपने कंट्रोल में रख के एक शक्तिशाली इंसान के रूप में आप अपने आप को देखोगे।